नमस्कार, मैं हूं संजय राणा। आप देख रहे हैं देश पक्ष। आपको पता है, देश पक्ष एक ऐसा चैनल है जहां पे सत्यता दिखाई जाती है, जहां पे सत्य बताया जाता है। और उसी की कड़ी में सत्य को उजागर करने के लिए, सत्य पे चर्चा करने के लिए हम एक नया कार्यक्रम लेके आए हैं, जन बोल। जहां जनता बोलेगी, सवाल उठेंगे और सच सामने आएगा। यह आपका मंच है, आपकी आवाज है। आज आपने देखा होगा कि 2 दिन से संसद में कहीं ना कहीं एक बवाल मचा हुआ है। एक बवाल था किताब पे, दूसरा बवाल है ट्रेड पे। कोई भी ट्रेड हो या ट्रेड की बातें हो तो कहीं ना कहीं लोग उस पे सोचते हैं और मनन करते हैं और सोच जानने की कोशिश करते हैं। उसी तरह हमने भी सोचा कि इस पे एक कार्यक्रम बनाया जाए जहां पे ट्रेड के बारे में समझा जाए, आपको समझाया जाए, इसमें जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उसको उजागर किया जाए और सत्य को सामने लाया जाए। उसी कड़ी में हमने एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट अभिनव कौशिक जी को अपने कार्यक्रम में इनवाइट किया है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रेड है, जो यूएस के साथ ट्रेड संधि हमारी एक तरह से फ्रीज हो चुकी है, उसका असर भारत की इकोनॉमी पे, भारत के लोगों पे, किसानों पे क्या पड़ेगा। अभिनव जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम जन बोल में। नमस्कार संजय जी, और आपको और आपके चैनल देश पक्ष को बहुत बहुत साधुवाद, और जनबोल कार्यक्रम जो आपने शुरू किया है इसके लिए भी साधुवाद। भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सच में सही बात है कि किस तरीके की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, या इस ट्रेड डील से क्या फायदा और क्या नुकसान भारत को होगा, इसके बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अभिनव जी, देखिए जब ट्रेड की बात होती है और ट्रेड पे आपने 2-3 महीने पहले आपने सुना होगा कि भारत और यूएस की ट्रेड डील में जहां पे टैरिफ 50% हो गया था, उसको घटा के कहीं ना कहीं यूएस ने 2 दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है, जो उनका वक्तव्य आया है, वो 50 से बढ़ा करके 18% कर दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि ट्रेड डील है क्या, और इस ट्रेड डील से हमें क्या फायदा होगा? अभिनव जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अभिनव जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता कुछ टेक्निकल ग्लिच है और हम लोग उसको दुरुस्त कराते हैं और तब तक समझते हैं कि ट्रेड है क्या। देखिए ट्रेड एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच किया गया। क्लियर नहीं आ रही है संजय जी। आपका वही आवाज आ रही मेरी? आवाज क्लियर आ रही है अभिनव जी? आप सुन पा रहे हैं मुझे? अभिनव जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अभिनव जी आप सुन पा रहे हैं हमें? आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। आपको मेरे प्रश्न, आपने सुना मेरा प्रश्न क्या था आपसे? जब तक हमारी टेक्निकल टीम इसको ठीक करती है तब तक समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड डील है क्या और ट्रेड डील में क्या क्या चीजें हुई और ट्रेड डील का इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले ट्वीट किया और उसमें बताया कि ट्रेड, हम जो भारत के साथ टैरिफ था जिसको बढ़ा दिया था, 50% कर दिया था, उसको 18% कर दिए। देखिए इसका स्वागत करना चाहिए और कहीं ना कहीं ये इसका लाभ हमें एमएसएमई सेगमेंट है, जो हमारे एक्सपोर्टर थे, जैसे ज्वेलरी एक्सपोर्टर थे, चाहे हमारे जो एक्सपोर्टर थे जो कालीन बनाते थे, उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा। कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे, आवाज ठीक नहीं आ रही है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसपे कोई असर नहीं आया था कि उस पर ट्रेड का इम्पैक्ट नहीं था। आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है भाई साहब? भाई साहब बहुत ज्यादा वो ट्रेड डील से ही रिपीट होता जा रहा है। अभिनव जी 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 आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक आ रही है। अच्छा, धन्यवाद। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गई थी। देखिए अभिनव जी, हम लोग ये समझना चाहते हैं और हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड होता क्या है, और जो यूएस के साथ हमने जो ट्रेड डील हुई है या जो टैरिफ 50% से घटा करके 18% कर दिया है, उससे क्या फायदा होगा। पहले समझाइएगा ट्रेड क्या है,
फिर बताइएगा कि इससे फायदा क्या होगा, और उसके बाद हम परिचर्चा करेंगे, दूसरे प्रश्नों पे आएंगे। लेकिन हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ट्रेड क्या है, और 50 से 18 पे हमें फायदा होगा कि नहीं होगा। अभिनव जी। देखिए संजय जी, ट्रेड जो है एक क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। एक्सपोर्ट जी। और इंपोर्ट इसके अंदर रहते हैं। भारत जब यूएस के अंदर अपना एक्सपोर्ट करता है, यानी जब अपनी सामान वहां बेचता है, यूएस के हम्म, मार्केट में बेचने की इच्छा करता है, हम्म, तो यूएस जो है अपने एंड पे एक टैरिफ लगाता है, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी एक तरीके से मान के चलिए। तो हम्म, वहां पे जो है एज वाइस वर्सा, ऐसे ही यहाँ भारत में भी है। जब भारत में हम्म, कोई यूएस का बना हुआ सामान आता तो यहाँ पे भी टैरिफ होते हैं। तो इससे क्या होता है कि कंसर्न डोमेस्टिक कंट्री को, जहाँ पे वो मार्केट बना हुआ है, उसको लाभ होता है। और साथ ही साथ जब अगर ये जो टैरिफ हैं, ये जो परसेंटेज है, अगर ये कम रहती है तो किसी भी बाहरी कंट्री को ज्यादा से ज्यादा मार्केट करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे। जैसे अभी फिलहाल, जैसे आप हम बात कर रहे हैं अमेरिका और इंडिया के बीच में 50% का टैरिफ जो अमेरिका ने पहले भी हाल ही में नाराजगी के साथ जो लगाया था, जिसमें 25% रेसिप्रोकल रेट टैरिफ था, और 25% जो रशिया के साथ इंडिया का जो तेल के जो व्यापार चल रहा है, आयात जो चलता है, उसके माध्यम से जो परेशानियां आ रही थी, उससे नाराजगी लेते हुए जो भारत पे अतिरिक्त 25% का जो टैरिफ लगाया था, उससे कहीं ना कहीं भारत को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि यूएस जो है इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। बहुत बड़ा जी। मार्केट है यहाँ पे, कालीन का, ज्वेलरी का, और इक्विपमेंट्स का, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में हम लोग जो है व्यापार करते हैं अमेरिका के साथ में। और रही बात ये कि ये ट्रेड बिल, मतलब ये ट्रेड क्यों इतना, ये डील कैसे अमेरिका इस चीज पे उतरा, पहला प्रश्न मेरे हिसाब से ये हमें समझना होगा कि अमेरिका क्यों उतरा है इस चीज को लेकर। जी। जैसे ही आपने ना ये यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी ये ट्रेड डील साइन हुई थी, और जो कि हम भारत 2022 में, जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर चला है, और हमने जी। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल आयात करने के ऊपर पुरजोर हमने अपना जोर दिया था, और उसी से नाराजगी में जैसे अमेरिका ने हम पे ये टैरिफ लगाए थे और बढ़ाए थे। और यकीन मानिए कि पूरे ग्लोबली तौर पे 50% टैरिफ, ये अभी तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टैरिफ है जो किसी भी देश ने दूसरे देश के ऊपर लगाया हो। यानी कि एक तरीके से बिल्कुल अपने व्यापार को, अगले के लिए अपने मार्केट को बंद कर देना। और भारत भी कहीं ना कहीं इस चीज से इतना परेशान था, जियो पॉलिटिकल जो भी पॉलिटिक्स है उस तरीके से सोचते हुए भी, और अपने व्यापार को भी देखते हुए भी, तो भारत भी कहीं ना कहीं कोई मार्केट ढूंढ रहा था कि जी। मैं इस डेफिसिट को कहाँ अपने तरीके से यूटिलाइज करूं, क्योंकि एक बड़ा डेंट था भारत की इकोनॉमी पे भी। लेकिन अ, ये यूरोपियन यूनियन के साथ जैसे ही ये ट्रेड डील साइन हुई, तो हम लोग फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए भी, और जो भी लोग जानकारी में हैं, वो लोग वेट कर रहे थे कि अमेरिका कोई ना कोई एक बड़ा कदम लेने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको दिख गया था कि भारत के पास एक अतिरिक्त सब्स्टिट्यूट एक सामने खड़ा हो गया है। तो 50 से 18% पे आने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जी, यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने बिल्कुल देर नहीं लगाई, और कहीं ना कहीं अपने मार्केट को भी बचाया है, अपने मार्केट को भी बचाया है। तो इससे द्विपक्षीय लाभ के आसार बहुत नजर आ रहे हैं, और भारत में एक बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो और ज्यादा प्रगति के पथ पर चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और देखा जाए तो चीजें जो हैं अभी जी। सरल दिख रही हैं, जी। अच्छा, सरल अभिनव दिख जी। रही हैं। अभिनव जी, मैं जी बीच में आपको रोक रहा हूँ, ये समझना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया, रेसिप्रोकल उस पर डिस्कशन बाद में करेंगे। जैसे आपने बताया कि इससे हमारे जो एक्सपोर्टर हैं, मध्यम और लघु उद्योग वाले जो लोग हैं, जिसको एमएसएमई कहते हैं, वो जी लोगों को फायदा होगा। तो ये बताइए, संसद में क्यों हंगामा हो रहा है? देखिए, अगर जब बढ़ा था, तो इसी संसद में लोगों ने, जो विपक्षी पार्टी है या कह सकते हैं बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो लोकल पार्टियां हैं, उन्होंने बहुत हो हल्ला मचाया था कि अब देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, देश में समस्याएं बढ़ जाएंगी, एक्सपोर्ट जो सेगमेंट है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, स्पेशली ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट पे, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट पे, और लेदर एंड द गारमेंट्स पे। अब कम हो गया है तो भी फिर क्यों हल्ला मच रहा है? उसका कारण क्या? राजनीतिक कारण है या कोई आर्थिक कारण भी है?
राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो विपक्ष शुरुआत से ही सरकार के किसी भी कदम का विरोध करता है, चाहे वो पक्ष आर्थिक दृष्टि से, भारत की अर्थशास्त्र के दृष्टि से वो पक्ष में हो, बेनिफिट में हो या नेगेटिव में हो। विपक्ष का काम ही हंगामा मचाना है। और जिस तरीके से जब ये टैरिफ बढ़े थे तो जी बिना किसी स्टडी के भी अगले दिन से ही जो है वो विपक्ष जो है उसके विरोध करने आ गया था, और वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी था। वो हमारी जी अर्थशास्त्र को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा था, जी 50% का टैरिफ। लेकिन हम्म, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प जी के जो उन्होंने ट्वीट किया है या जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने साफ बताया है कि इसमें कहीं ना कहीं भारत का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का, विशेष तौर पे उन्होंने नाम लिया कि बहुत बड़े नेगोशिएटर हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष उस चीज से भी जी शायद थोड़ा सा उसकी आभा को ठेस पहुंची होगी कि कहीं ना भारत का नाम एकदम से देखिए, बहुत सकारात्मक तौर पे या पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभिनव जी, पॉलिटिक्स अलग होती है और भारत का हित अलग होता है। पॉलिटिक्स बिल्कुल विपक्षी हैं, उनको पॉलिटिक्स करनी चाहिए, और 50% जब टैरिफ हुआ था, जिस तरह से उन्होंने आवाज उठाई थी, वो अच्छी बात है, क्योंकि एंड ऑफ डे हम भारतीयों को उसका कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा था, नुकसान हमने उठाया भी। लेकिन एक बहुत, अभी मैं आपसे चर्चा करते करते एक आंकड़ा देख रहा था, और आंकड़े में बड़े चौंकाने वाली चीज आई है कि 50% टैरिफ लगने के बाद भी भारत का निर्यात, जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट इंग्लिश में, वो नवंबर में 22% का जंप हुआ था। देखिए कितना ज्यादा डिमांड है हमारे सामानों की। ऐसा लगता है कि देखिए जो 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 आंकड़े बोलते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो यूएस की है वो हमारे स्पेयर पार्ट से चलती है, यानी बनती है। तो जी एक उस पे लगा टैरिफ तो नुकसान तो हुआ हुआ, गारमेंट्स पे नुकसान हुआ, आपका जो कारपेट है उस पे नुकसान हुआ। लेकिन एक चीज और है, लोग ये बोल रहे हैं, जैसे नेता लोग बोल रहे हैं कि पेट्रोल के कहीं ना कहीं हम वेनेजुएला से लेने लगेंगे, और अभी जो रशिया से लेते हैं। तो क्या मतलब अगर सस्ता कहीं मिल रहा तो हमें क्या नहीं लेना चाहिए? नहीं, अगर आप देखोगे तो विकसित भारत का तो पहला प्रयास तो यही है कि जी। हमें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। हम्म। और कोई भी देश, कोई भी व्यापारी या कोई भी इस तरीके की जो चीजें होती है, सबसे पहले देखता है कि आपका आपका अपना स्वार्थ, वो आपका जी अपना जो प्रॉफिट है वो कहाँ से आप अर्न कर सकते हो। जी जो आपको कॉस्ट इफेक्टिव जो भी जगह होगी वहां से आप लोग अपना इंपोर्ट करोगे उस चीज को। जी क्यों? अल्टीमेटली देखिए, ये तो आप मानती हैं संजय जी कि अमेरिका एक ट्रस्टवर्दी देशों की गिनती में कम आता है, उसको वो प्योरली बिजनेस माइंडेड कंट्री है डोनाल्ड ट्रम्प, और जहां से उनको बिजनेस मिलेगा वो उसकी तरफ चलते चले जाएंगे, पहली चीज। जी दूसरी चीज, इसमें सबसे पहली भारत को ये सोचने वाली चीज ये बनती है कि आने वाले समय में हम कहीं बंधे हुए नहीं हैं, हम कहीं बंधे नहीं हुए। हमारे लिए पूरी धरा जो है वो एक तरीके से बिजनेस का प्लेटफॉर्म है। हमें जहां से भी उचित रेट पे कच्चा तेल उपलब्ध कराया जाएगा। और भारत ने अभी स्पष्ट तौर पे अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, ये मैं इस चीज को जी स्पष्ट आपके सामने करना चाहता हूँ कि कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है। और इस संबंध में सुझाव और सजेशन यही होता है, हालांकि बड़े अधिकारियों का भी अपनी सरकार के प्रति, कि जहां से क्रूड ऑयल सस्ता मिलेगा वहां से चीजों को समझ में आएगी, वहां से लेना होगा। इसमें जी हर कोई देश बंधा हुआ नहीं है। हाँ, जी ये हो सकता है कि इस ट्रीटी के दौरान या इस ट्रेड डील के दौरान जो चीजें सामने आ सकती हैं, जो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं अभी, जी कि अमेरिका हो सकता है कि कुछ और चीजों के ऊपर अपना प्रस्ताव रखे, जिसमें जी कि ये क्रूड ऑयल का तो आपने बताया, ये वेनेजुएला के साथ और अमेरिका के साथ चीजें चल रही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत कोई ऐसा कदम लेगा कि जो आगे की भविष्य का जो आर्थिक स्तर है उसमें कमजोरी है। विकसित भारत के चीजों को आगे बढ़ाने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन को ही चूज करेगी सरकार। देखिए, विकसित भारत हमारा सपना है, और जो सरकार है हमारी जो आज इस समय शासन कर रही है भारत पे, उसका भी एक विकसित भारत का एजेंडा है 2047 का। तो उस पर तत्पर है, उस पर तो सरकार काम कर ही रही है। लेकिन ये बताइए कि जो टैरिफ रिवीजन हुआ है, यानी जो 18% हुआ है, उस पे कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं जो इसको लाभ मिलेगा, और हमारे जो भारतीय एक्सपोर्टर हैं उनको इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ पहुंचाएगा? अगर उसमें कुछ रोशनी डाल सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी हमारे जी, दर्शकों के लिए। भारत जो है ग्लोबली तौर पे कारपेट का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर रहा है। हम्म,
यूरोपियन कंट्रीज में भी है, अमेरिकन कंट्रीज में भी है, और लगभग साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशियन कंट्रीज में भारत जो है बहुत बड़ा एक्सपोर्टर रहा है। तो कारपेट का बिजनेस जहां कहीं एक पर्टिकुलर टाइम पे डिस्टर्ब हुआ था इस टैरिफ के 50% टैरिफ लगने के बाद भी, लेकिन भारत ने कभी हार नहीं मानी है, और मार्केट ने हमेशा जो है एक पॉजिटिव रिफ्लेक्ट दिया है। और जी दूसरी चीज ये है कि कारपेट का एक बिजनेस ऐसा रहेगा जहाँ पे और वृद्धि होगी एक्सपोर्टर्स के तौर पे हमारे उसमें। और मशीन्स हैं, जो आप स्पेयर पार्ट्स की बात करें, भारत एक बहुत जी बड़ा एक्सपोर्टर रहा है, और चीजें और सुगम तरीके से आगे बिजनेस में वृद्धि लाएंगी। जी। दूसरी चीज जहाँ पे लोग जो है प्रकाश कम डाल रहे हैं, ज्वेलरी, गहने जेम का एंड ज्वेलर, व्यापार, यस। जी, जेम एंड गहने ज्वेलर, का यस। व्यापार और जेम्स एंड ज्वेलरी का जो व्यापार है वो अब और भी तरक्की के स्तर पे आएगा, और इसका असर हमें लगभग लगभग अगले ही 3 महीने, एक मतलब फर्स्ट क्वार्टर में ही हमें देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे करके, और इसका सबसे बड़ी चीज ये है कि ये टैरिफ जो कम हुआ है, इससे स्टॉक मार्केट में भी उछाल आया है। जी लोगों का विश्वास दोबारा भारत के अंदर निवेश करने के लिए बंधा है और ऊपर प्रबल हुआ है। तो चीजें बहुत सारी हैं, जैसे कारपेट हो गया है, जेम्स हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की जी। बात हम अगर करें तो एक अच्छा उछाल आने की उम्मीद है। हमें लग रहा है कि मतलब आगे आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म हमें दोबारा और सशक्त तरीके से मिलने की पूरी उम्मीद दिख रही है। देखिए। लेदर हो गया, मशीनरी हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। तो जी जी। ये एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि हमारे लिए एक अच्छा और बड़ा व्यापारिक प्लेटफॉर्म हमारे सामने दोबारा खोलने के लिए सामने खड़ा हुआ है। देखिए, आपने दो चीजों पे, मुद्दों पे डिस्कशन किया, दो पॉइंट को हाईलाइट किया। एक, टेक्सटाइल की हमने चर्चा की, दूसरी हमने लेदर की चर्चा की, और इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं जो हमारा बजट था, जो 1 तारीख जी को आया था, उसमें दिख भी रहा था। तो नो डाउट, जी जैसे जो आंकड़े बोलते हैं, देखिए क्या होता है कि जब हम डिस्कशन करते हैं तो बहुत सी चीजें सामने आती जाती, तो कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश से बहुत सारा एक्सपोर्ट होता था यूएस से, और बांग्लादेश की जो आर्थिक स्थिति है और जिस समय पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा हमारे अपने जो बुनकर हुए, चाहे हमारे उद्योगपति हुए, चाहे हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, तो फायदा उसका होगा। और दूसरा लेदर इंडस्ट्री को होगा। एक चीज और मैं आपसे समझना चाह रहा था, देखिए इंडस्ट्री वर्टिकल आपने बता दिया, लेकिन एक जो हो अल्लाह, देखिए मैं बार बार ये बताने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, जानने की भी कोशिश कर रहा हूँ आपके द्वारा, कि इस देश में कुछ भ्रांतियां फैलाई जाती है, कुछ चीजें ऐसी होती जो रॉन्ग नैरेटिव कह सकते हैं, या देश में बहुत लोगों को नहीं समझ में आता होगा। देखिए अभी कई लोग, मैं कई नेताओं के बयान सुन रहा था, उन्होंने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि $500 बिलियन का भारत इंपोर्ट करेगा। तो वो थोड़ा सा हमें और हमारे दर्शकों को समझाइएगा कि क्या है, क्या वो 5 साल 10 साल की योजना बता रहे हैं, या ऐसा हो सकता है, या उनका बड़बोलापन है? डोनाल्ड ट्रंप जी के विषय में अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से बात को प्रेषित करते हैं कि वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकें। और क्योंकि 50 से और 18% पे आने वाली जो स्थिति भारत के पॉलिटिकल, या फिर आप ये समझ लीजिए किस तरीके से उसने नेगोशिएट किया है, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी अपना कोई पॉइंट खोलना नहीं चाहेंगे। जी हालांकि जो $500 बिलियन का जो बिजनेस करने की बात हो रही है भारत के साथ में, जो वो भारत खरीदे, ऐसा कुछ जी उन्होंने ऐसा बयान दिया है। जी तो ये धरातल पे फिलहाल के तौर पे अगर देखा जा रहा है तो ये पॉसिबिलिटी अभी बहुत कम नजर आ रही है। हाँ, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर है, या ऑयल के संबंध में अगर हम बात करें कि हम राजी हो जाते हैं, जी सरकार चीजें को मानती है और कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं संभव है आने वाले फ्यूचर में। लेकिन सडन इस चीज को ये मान लेना कि आज से अगर बोला गया है तो कल से इस चीज के ऊपर काम शुरू हो जाएगा, ये जी। अभी संभव नहीं दिखता है। हाँ, कोई भी योजना होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, जो भी लॉन्ग पॉलिसीज टर्म के बनती है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनती है। अभी मैं नंबर देख रहा था, जो हम इंपोर्ट करते हैं, यानी यूएस से जो सामान हम मंगाते हैं, जी तकरीबन 45 बिलियन का, और जो एक्सपोर्ट करते हैं तकरीबन $89 बिलियन का होता है। एक चीज और समझना चाह रहे थे कि ये जो एक बोला जा रहा है कि जो ट्रेड डील हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो एग्रीकल्चर सेगमेंट पे इम्पैक्ट होगा, और कहीं ना कहीं जिस तरह से यूएस ने अपनी बातें रखी हैं, तो क्या वो एग्रीकल्चर में भी आएगा और डेयरी में भी आएगा और फिशरी में भी आ सकता है क्या? जो एक कहीं ना कहीं एक समाज, जो हमारा एक वर्ग है जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा डरा और सहमा है। तो उसमें थोड़ा सा अगर आप रोशनी डालें या कुछ
समझा सके हमारे व्यूअर्स को तो ज्यादा हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन्स है इसको लेकर के। अभी तक ये धरातल पे उतरा नहीं है, अभी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ नहीं है, वो तो हम सब जी जानते हैं। लेकिन जो अफवाहें उड़ रही हैं, जो बातें हो रही हैं, उसमें क्या आपको लगता है कि भारत सरकार डेयरी, एग्रीकल्चर और फिशरी में ओपन मार्केट या ओपन स्पेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को देगा? नहीं संजय जी, सबसे पहले समझने वाली बात है कि भारत जो है मूलतः एक कृषि प्रधान देश है, और ये वो देश है जहां पे श्वेत क्रांति हुई है। तो ऐसा कोई भी कदम भारतीय सरकार नहीं लेगी जहां पे इन दोनों व्यवस्थाओं में डेंट पड़े, पहली चीज। ओके। तो और साथ ही हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी बाहरी तौर पर कोई भी हस्तक्षेप भारत के कृषि सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और दूध यानी डेयरी, दूध जी। संबंधित जो भी डेयरी संबंधित जो भी सेक्टर हैं, फिशरीज सेक्टर में, इसमें कोई भी ऐसा कदम नहीं लिया जाएगा जो भारतीय किसान है और भारत के जो डेयरी व्यापारी हैं उनको कोई नुकसान पहुंचे। तो ये तो बात जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं अब विपक्ष द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। और जिस तरीके से एक क्लैरिफिकेशन दिए है हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से कोई चीजें समझ में बहुत स्पष्ट हैं सारी चीजें, कि इसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप किसी भी बाहरी देश का इंपोर्टर के तौर पे, एक्सपोर्टर के तौर पे कहीं नहीं रहेगा। और भारत एक अपने आप में एक सशक्त है चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। तो कृषि, फिशरी और डेयरी प्रोडक्ट के अंदर कोई हस्तक्षेप ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है करंट केस। तो आप जैसे आपने बताया कि हमारे एग्रीकल्चर सेगमेंट हो गया, हमारा फिशरी हो गया, हमारा डेयरी सेगमेंट हो गया, उस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। कहीं ना कहीं जो एक तरह से कह सकते हैं कि कंफ्यूजन का माहौल था या कंफ्यूजन क्रिएट करने का माहौल था, उस पे पूर्ण विराम कहीं ना कहीं लगते हुए नजर आ रहा है। और देखिए, कोई भी ट्रेड डील होती है विनोद जी, आप भी जानते हैं, वो दोनों देशों के हित के लिए होती है, और हर देश अपना हित पहले चाहता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी अपना हित चाहता है और भारत भी अपना हित चाहता है। लेकिन क्या कह सकते हैं कि भारत का ये मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि जिस तरह से डेढ़ दो हफ्ते पहले उसने यूरोपियन यूनियन के साथ या यूके में जो डील साइन की, उसके बाद जो भी ट्रेड डील की बात हो रही है, टैरिफ रिवीजन की बात हुई है, टैरिफ रिवीजन हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है। कहीं ना कहीं देशवासियों के लिए अच्छी खुशखबरी की बात है। मैं विपक्ष पे नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें देश से मतलब है, विपक्ष से मतलब नहीं है। तो ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाए सरकार का, या सरकार की अच्छी नीतियां और रणनीति का तहत किया गया कार्यक्रम है? संजय जी, लगभग पिछले 5 साल में 9 ऐसी डील साइन हुई हैं, भारत सरकार ने ऐसी डील साइन की हैं जो भारत की इकोनॉमी को बहुत उच्च स्तर पे लेके जाएगी, और जो हमारा विकसित भारत का जो एक ध्येय है, एम है, उसको हम निश्चित ही पूरा करेंगे। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक होना भी था, और हमारी इंडस्ट्री के अंदर हम जैसे लोगों के बीच में इस चीज का डिस्कशन बहुत प्रबल तरीके से चल रहा था। जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे संबंध और समझौते मजबूत हुए हैं कि ये होना ही था। पहली चीज तो कुछ ना कुछ, इतना नहीं कि इतना डाउन चले जाएंगे, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका आना ही था, क्योंकि कोई भी देश या कोई भी ऐसी टेरिटरी भारत के साथ संबंधों को खराब नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पहला, भारत एक ग्लोबली एक सर्विस प्रोवाइडर रहा है, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर देखें। प्लस भारत एक ग्लोबल मार्केट रहा है, बाहर के लोगों के लिए भी। एक्सपोर्टर जो हैं वो उनका हमेशा से चीजें आगे बढ़ती ही रही हैं। भारत एक मार्केट रहा है अपने सामान को ट्रेड करने के लिए भी। तो भारतीय सरकार ने इस चीज का बहुत ही अच्छा, एक उचित उपयोग करते हुए इसका मास्टर स्ट्रोक मारा है, और अच्छा, मतलब एक बहुत ही शानदार तरीके से इस चीज को डील किया है। मैं साधुवाद दूंगा भारतीय सरकार को कि उसने अपनी चीजों को पहचाना है, देश के अंदर के रिसोर्सेज को और पॉजिटिविटी को पहचाना है, और इस तरीके की चीजों को आगे बढ़ाया है। और ये निश्चित ही कहीं ना कहीं एक हितकारी रहेगा हमारे आने वाले भविष्य के लिए। देखिए, कुछ पिछले कई सालों में, देखिए आप तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, फाइनेंस को भली भांति समझते हैं और अपनी चीजों को भी रखते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में भारत डील पे डील, कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट जैसे साइन करना, चाहे इस 2 डील की बात कर लें या और भी देशों के साथ जो डील होती है, तो उसका मतलब कुल मिलाकर के देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज का होता है, लेकिन भ्रांतियां जिस तरह फैलाई जाती है वो ज्यादा है
और सत्यता से परे है, क्योंकि सत्यता मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बात करने के बाद कि जो डील होती है वो भारत के हित में है। जैसे आपने वेनेजुएला का एग्जाम्पल दिया, आपने रशिया का एग्जाम्पल दिया। भाई अगर मान लीजिए वेनेजुएला मुझे 10 रुपए या 5 रुपए, 1 रुपए, 4 आने कम पैसे में अगर कोई तेल देता है, चाहे उसका यूएस में कंट्रोल हो या किसका कंट्रोल, उसमें मतलब नहीं है, तो हमें तो वहां से खरीदना चाहिए। और कोई भी देश, कोई भी चाहे देश हो, घर हो, परिवार हो, तो कहीं ना कहीं हम वहां से सामान लेते हैं जहां पे मुझे अच्छा और सस्ता मिलता है। तो उसी तरह अगर हमें वेनेजुएला से अच्छा डील मिलती है, अच्छी डील हो जाती है, तो हमारे लिए लाभकारी रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल स्पष्ट है और इस चीज़ को, और भारत भी चाहेगा कि उसका फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम से कम रहे। चीज़ों का जो रेवेन्यू जनरेशन के जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी गेटवेज़ हैं, उसमें वृद्धि हो। तो चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हैं। भ्रांतियाँ फैलाना तो ख़ैर जहाँ पे स्पष्टता कम क्रिएट की जाती है, वहीं पे ही भ्रांतियाँ फैलती हैं। तो बहुत स्पष्ट चीज़ें हैं कि कोई भी कदम भारत सरकार ऐसा नहीं लेगी जो आने वाले भविष्य में आर्थिक दृष्टि से भारत को कहीं न कहीं किसी भी पॉइंट पे कमज़ोर करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसका इम्पैक्ट मैं आपको बताऊँगा संजय जी, कि जी। जैसे ही ये यूएस ट्रेड डील का जो खबर सामने आई, तो जी। स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स ने हम्म। 2300 अंकों का उछाल मारा। जी। ये समझने वाली चीज़ है। इसका मतलब कहीं न कहीं निवेशक जो है हमारे ऊपर विश्वास कर रहा है। हमारी आर्थिक दृष्टि से हमारे लिए एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आ रहा है, और साथ ही जी। साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी यहाँ पे आना बहुत ही सुगम और सरल और प्रबल हो जाएगा। ऐसा जी। जानकारी दिख रही है सामने आते हुए। अभिनव जी, एक चीज और दर्शकों के लिए और अपने व्यूवर्स के लिए आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारा मकसद देखिए देश पक्ष का मतलब मकसद बहुत ही सिंपल है, सत्यता और ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजों को रखना। ये हमारा मकसद है और उस मकसद पे हमेशा हम कोशिश करते रहते हैं। एक चीज और, एक आप प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा जो महत्वपूर्ण है। देखिए मैं भ्रांतियों की बात कर रही हूँ, आरोपों की बात कर रहा हूँ। तो एक आरोप और भी लग रहा है कि यूएस कहीं ना कहीं हमारे साथ आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, आर्म्स डील को सेटल करने के लिए, क्योंकि हम बहुत सारे आर्म्स डील जो भी हमने रशिया के साथ किया है वो मूव होकर के यूएस के साइड चला जाए। उसमें आप कुछ बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, हम लोगों को? अ, अमेरिका चाहता है वैसे, भविष्य में भी अगर देखेंगे तो हम इस चीज़ को समझ पाएंगे, और पुरानी चीज़ों को भी अगर हम देखें, अमेरिका हमेशा से इस चीज़ को देखता है कि उसके ऊपर ग्लोबली तौर पे पूरा फोकस, पूरे विश्व का फोकस जो है वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो। और चूंकि भारत एक बड़ा व्यापार करता है आर्म्स का रशिया के साथ भी, तो वो नहीं चाहता कि उसका कोई व्यापार जो है डिस्टर्ब हो। लेकिन हाँ, फिर वही बात है, सभी चीजों का सार यही है कि जहां से हितकारी रहेगा भारत के लिए, वो अपने पक्ष को नहीं छोड़ेगा। मजबूत सरकार है, चीजें बहुत स्पष्ट रहती हैं सरकार के अंदर। और जब से वर्तमान सरकार ने चीजों को संभाला है, तो जी। पॉजिटिविटी देखने को मिली है, चाहे कोई भी चीजें हो। और इसका स्पष्ट उदाहरण तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि उसने खुद मोदी जी को बोला है, मतलब नरेंद्र मोदी को खुद बोला है कि ये बहुत ही स्पष्ट और बड़े मजबूत नेगोशिएटर हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई ना कोई अगर भविष्य में ऐसी चीजें समझ में आती हैं, तो भारत भी अपना एक पक्ष रखेगा चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। अभिनव जी, एक चीज और था, जिससे आप तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, फाइनेंस को समझते हैं। तो अभी 1 तारीख को देखिए हमारा बजट आया, उसमें जैसे लोगों ने बहुत सारे प्रश्न भी उठाए, ठीक है, लेकिन हमें या कई लोगों को ऐसा लगता है ये फ्यूचरिस्टिक बजट है, मतलब विकास की तरफ बढ़ने वाला बजट है। और ये जो बजट बनाया गया है 2047 को दिमाग में रख के बनाया गया, और उसके बाद जिस तरह से डील पे डील, डील पे डील, डील पे हो रही है, तो उसका कहीं ना कहीं उस पे दोनों का असर आपको मिलता हुआ नजर आता है, या कुछ असर है, सन या इसका कोई नहीं कॉम्बिनेशन नहीं, बनता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखिए कि क्रोनोलॉजी समझिए, बिल्कुल हम्म। क्रोनोलॉजी पे चलते हैं कि ट्रेड डील्स हम साइन कर रहे हैं, हम हम्म। समझौते के अंदर आ रहे हैं, चीजें बहुत पॉजिटिव जा रही हैं इस समय। अगर ग्राफ देखें इंडिया की इकोनॉमी का हम्म। और बजट एलोकेशन का, किस तरीके से उन्होंने इंफ्रा पे अपना फोकस जी। किया है, एक्सपोर्ट पे फोकस कितना किया है, आप ये देखिए कि एक्सपोर्ट को कितना आगे बढ़ाया है, जिससे हमारा इंडियन रेवेन्यू जो है वो और बढ़े। जी। तो आने वाले भविष्य का जो रूप है वो हम एक निश्चित तौर पे एक बहुत मजबूत देख रहे हैं। और ये 2047 ही नहीं, मैं तो और भी एक छोटा टारगेट लेके चल रहा हूँ कि आने वाले 2030 तक हम एक बड़ा बदलाव इंडियन इकोनॉमी में पॉजिटिव अप्रोच के साथ देख रहे हैं।
तो एक अच्छा मार्केट है भारत। और जी। बजट का जिस तरीके से बातचीत आप बता रहे हैं, तो हम्म। बजट पे अगर मैं फोकस करूँ तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, टेक्नोलॉजी को देखते हुए बहुत ही अच्छा बजट आया है। इससे समझ में आ रहा है, स्पष्टता ये समझ में आ रही है कि हम्म। भारत का बजट जो है वो आज के को देखते हुए नहीं, आज जो व्यवस्था है वो तो सुदृढ़ चल ही रही है। जी। लेकिन मजबूत भारत या मजबूत आर्थिक दृष्टि से किस तरीके से हम भारत को और मजबूत बना सकते हैं, इसके ऊपर बजट में बहुत बड़ा फोकस किया गया है। अगर हम सही समझ पाए या हम आपकी बातों को पूरी तरह से अगर सहमति जताएं उस पे, तो ये समझ में आया कि जो ट्रेड डील हुई है, नंबर वन, उससे हमें फायदा होगा, यानी एमएसएमई सेगमेंट को फायदा होगा। जी, हमारे किसानों का उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई भी जी, इंपैक्ट हमारे किसानों पे नहीं आएगा। तीसरा, डेयरी जो सेगमेंट है जिसके बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि नॉन वेज दूध हो जाएगा और वेज गाय रही नहीं है, वो नॉन वेज गाय हो गई है, उनका जो डेयरी प्रोडक्ट है नॉन वेज है, उससे उस पे कोई असर नहीं आएगा। तीसरा, फिशरी पे भी असर नहीं आएगा। यानी कुल मिलाकर के अगर आपकी बातों को हम समझ पाए हैं, तो हम इस ट्रेड डील से कुल मिला के भारत के ना किसान को इम्पैक्ट हो रहा है, ना डेयरी प्रोड्यूसर को इम्पैक्ट हो रहा है, ना आम जनता को इम्पैक्ट हो रहा है। आम जनता मीन्स नुकसान की बात कर रहा हूं, आम नुकसान जनता नहीं को होगा। जी, नुकसान नहीं हो रहा। और फिशरी वाले जो हमारे जो रोजगार करते हैं, जो बनाते हैं या काम करते हैं, उनको भी कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो मतलब लब्बो लुभाव अगर निकाला जाए, तो इस चीज की जो भ्रांतियां 2 दिन से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे चैनल्स पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कई लोगों द्वारा, कई नेताओं द्वारा, वो उसमें कोई असर नहीं है। मतलब हमें आम लोगों को कोई असर नहीं पड़ेगा। आम लोगों का असर का मतलब मेरा ये है कि जो ट्रेड डील हुई है, लाभ हमारे जो उद्योगपति हैं या हमारे एमएसएमई सेगमेंट के एक्सपोर्टर हैं उनको होगा, लेकिन आम जनता को कोई भी नुकसान इस प्रोडक्ट से नहीं होगा। किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, फिशरी वालों को नुकसान नहीं होगा। अगर ये मेरी जी, समझ बिल्कुल, को बिल्कुल, समझता हूं बिल्कुल। तो। और मैं इस चीज़ को और स्पष्ट कर दूँ कि बड़े व्यापारी से लेके अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यापारी, जो कुछ भी ऐसी चीज़ें बना रहा है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन सकती हैं, जी। उसको लाभ ही लाभ है। और ऐसा कोई व्यापारी या ऐसा कोई भारतीय नागरिक जो इन चीज़ों को डायरेक्टली इम्पैक्टेड नहीं है या डायरेक्टली इफ़ेक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ, कंज़म्पशन के तौर पे जैसे आप डेयरी और एग्रीकल्चर और फिशरी की बात करें, उसको जी। कोई नुकसान नहीं है इन चीज़ों के अंदर। फिलहाल तौर पे हाँ, हो सकता है कि इसमें आगे जाके कोई ऐसी चर्चाओं का अमेरिका जो है अपना कोई और पक्ष भी रखे, लेकिन फिलहाल जितना स्पष्ट अगर हम देख पा रहे हैं, तो आज जो प्रोविजंस निकल के आ रहे हैं, जो बातें चल रही हैं, उसमें कोई भी नुकसान इस चीज़ को देखते हुए हमें नहीं नज़र आ रहा है। मीन्स अगर बोला जाए, ट्रेड डील भारत के लिए कहीं ना कहीं फायदे का सौदा है, फ़ायदे से। क्योंकि हमारा टैरिफ कम हो गया। टैरिफ कम होने का मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। यानी जब हम 50% का टैरिफ था, तब भी हमने एक ग्रोथ देखा था नवंबर में, जो 22% का था, और ईयर ऑन बिल्कुल, ईयर 19.2% का था। ये तो एनीवे खुशी की बात है हम भारतवासियों के लिए। लेकिन इस ट्रेड डील से कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, अभिनव जी, वो जी। कहीं ना कहीं हमें फायदा ही पहुंचा रहा है, किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी अगर इस चीज़ को समझेगा और सामान्य नागरिक भी अगर इसको समझने की दृष्टि से देखेगा, तो उसको कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी ही नज़र आएगी। और सरकार ने जब भी अपने अपने तौर पे स्पष्ट किया है, पीयूष गोयल जी ने भी, कि इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है। हमारे जो की फैक्टर हैं, जो बार-बार कुछ नेता या कुछ लोग स्पष्ट तौर पे इस चीज़ को जी। ज़ाहिर कर रहे हैं कि डेयरी, फिशरी और एग्रीकल्चर तौर के सेक्टर में बहुत बड़ा हस्तक्षेप हो जाएगा बाहर की कंपनीज़ का या बाहर के देशों का। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने सेफगार्ड लिए हुए हैं, हम में एक पोटेंशियल है अपनी सस्टेनेबल ग्रोथ को आगे बढ़ाए रखने में। दूसरी चीज़ कि कोई भी सरकार अपने मूलभूत ढांचे से कोई भी हस्तक्षेप किसी का नहीं चाहती और ना ही कोई ऐसी चाहती है कि कोई हस्तक्षेप करे। बिल्कुल आपने सही कहा अभिनव जी, कोई भी सरकार हो, क्योंकि सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता की होती है। और जहां तक इस सरकार की बात हो, तो ये सरकार हमेशा कभी न कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किए जो जनता के अहित में हो, जनता के साथ हमेशा खड़ी रही है। और जब इस तरह की डील होती है, तो पॉलिटिक्स से परे होनी चाहिए। इस तरह की डील होती है तो देश हित की बात होनी चाहिए।
इस तरह की डील होती तो अपना लाभ यानी देश का लाभ कहाँ पे है, इस पे हमें बात सोचना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए कि इससे ये नुकसान हो जाएगा या उस नुकसान हो जाएगा, और इस तरह की जो भ्रांतियां लोग फैलाते हैं उसमें नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से अभिनव जी ने समझाया, जिस तरह अभिनव जी ने बताया कि हमारा इस ट्रेड डील से लाभ ही लाभ है, लाभ यानी एक्सपोर्टर का लाभ है। जो सेगमेंट हमारे, चाहे वो कालीन हो, चाहे हमारी जेम ज्वेलरी हो, चाहे हमारे ऑटोमोबाइल के पार्ट्स के हो, वो सेगमेंट जहां पे इंपैक्ट हो रहा था, मेडिकल पे तो इंपैक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि 40% भारत जो है यूएस को मेडिसिन मुहैया कराता, तो उस पर तो नहीं था, लेकिन जो टैरिफ लगे थे उसके वजह से जो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था, उसके बाद जब ये टैरिफ कम हो गया तो एक्सपोर्टर को तो लाभ होगा। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है जो अभिनव जी ने बताया कि हमारा एग्रीकल्चर सेगमेंट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। दूसरा हमारे डेयरी पे नहीं आएगा, जो लोग बोल रहे हो कि दूध नॉन वेज हो जाएगा, मक्खन नॉन वेज हो जाएगा और घी नॉन वेज हो जाएगा, ऐसा नॉन वेज वाला कुछ नहीं है। चौथा जो है फिशरी पे भी कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। देखिए बार बार मैं बोलता हूं और फिर वो अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, हमारा मकसद सत्य को उजागर करना, हमारा मकसद आईना दिखाना है, जो सारे धूल है उसको हटाना है और आप तक वो बात पहुंचानी है जो सत्यता पे आधारित हो। देश पक्ष से जुड़े रहिएगा, जन बोल से जुड़े रहिएगा। रोज 4 बजे, शाम के 4 बजे हम आपके साथ उपस्थित होंगे नए नए विषयों को लेकर के, नए नए टॉपिक को लेकर के। और ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो सिर्फ पॉलिटिकल हो, ऐसा टॉपिक जो पॉलिटिकल भी हो, आपके लिए हो, हमारे लिए हो, हमारी जनता के लिए हो, जिससे सबका लाभ हो। धन्यवाद।